चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ। कहाँ तक आए थे अपन? वी वर एट रिग्रेशन, है ना? होमवर्क्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो यार। होमवर्क में कुछ इश्यू हो तो बोल दो। कोई भी होमवर्क क्वेश्चन, कहीं पे भी प्रॉब्लम है? यस, कौन सा क्वेश्चन आयुषा? विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट? बोथ मतलब कौन से? फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, आंसर मैच नहीं कर रहे क्या? आंसर मैच नहीं कर रहे, ऐसा कुछ है क्या? ओके ओके, लेट मी टेल यू द आंसर्स। वो 38 वाला क्वेश्चन बोल रही है क्या? 38, 23, 43, 30? नहीं, वो तो हम लोगों ने किया। फोर्थ एंड फिफ्थ कौन से फिर? इसमें का फोर्थ एंड फिफ्थ किया था मैंने। फिफ्थ एंड सिक्स्थ होगा, हाँ वही ना। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आंसर क्या आना चाहिए उसका। वेट मी 2 मिनट्स। अगर गड़बड़ है तो समझ में आ जाएगा, वैसे भी तुम लोगों को। ओके, दैट 11, 12, 15, 16, 18 वगैरह वो वाला क्वेश्चन। ओके, उन्होंने उसमें x फाइंड आउट करने को बोला है। तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है फिर? तुम्हारा आंसर बताओ मुझे। टेल मी योर आंसर। टेल मी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। यस, सिर्फ आयुषा ने सॉल्व किया, बाकी किसी ने नहीं किया सॉल्व। यस, ओनली आयुषा हैड सॉल्व्ड इट। बाकी लोग चलो बताओ जल्दी। तुम्हारा आंसर सही है बाय द वे। 6.088 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6.088 is the correct answer. Don't worry about it. Okay. Next was your 80, 75, 76, 69, 70, 85. Okay. तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में? सिक्स्थ में, when marks in maths is 90, what will be the marks in statistics? Yes, 70 point. स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या पूछा हम लोगों को? क्या यूज किया? बी वाई एक्स यूज किया तुम लोगों ने? यस, बी वाई एक्स यूज किया। बी वाई एक्स कितना आया बताओ? अच्छा ठीक है ना, बी यू भी यूज करके किया तो भी चलेगा। तो बी वाई एक्स फाइनल कितना आया फिर, वो सब करके शिफ्टिंग स्केलिंग लगा के बी वाई एक्स कितना आया? वहीं पे शायद से कुछ गड़बड़ है। इट शुड बी 1.1406। चेक करना एक बार कैलकुलेशंस। Okay, it should be 1.1406. Check it out once. X bar कितना आया? 74.37 I guess. And Y bar should be 74.37. Am I right? For that particular question, question number 6. 74.37 and 74.37. Is it right? Okay. तो BYX में थोड़ा सा फिर तुम्हारी गलती हो गई है, इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट्स है होमवर्क क्वेश्चंस में? Please tell me. This was question number 9. The last question it was for next class. Next. Question number 10. If regression line of y on x and x on y are given by. If regression line of y on x and x on y are given by. चलो, क्या क्या दिया हुआ है y on x and x on y? This is y on x, 2x plus 3y equal to -1. Y on x and 5x plus 6y is equal to -1. This is x on y. Then find arithmetic means x bar and y bar. चलो कोशिश करो fast and tell me the answer. Try out.
Okay, which option? Which option? Both are -1. Okay. 2x plus 3y equal to -1 and 5x plus 6y is equal to -1. Then the arithmetic means of x and y are given by. Okay. So yes, 2x plus 3y is equal to -1. इसको 2 से multiply करो. So it becomes 4x plus 6y is equal to -2. ये है अपने पास 5x plus 6y is equal to -1. Subtract. So this and this will go. So -x is equal to -1. So x is equal to 1. Okay. X is equal to what? 1. All right. अब x is equal to 1 आया है. सॉरी, -1 या 1 आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है? कुछ गड़बड़ है क्या? -1 या 1 आ रहा है? 1 आ रहा है ना? I guess it should be 1. अब 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. 2x plus 3y equal to -1. So 2 into 1 plus 3y equal to -1. So 2 plus 3y equal to -1. So 3y equal to -3, y equal to -1. So x equal to 1, y equal to -1. So which is your option A? Okay. Similarly, चलो मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ. फर्क नहीं पड़ता कौन सी x on y है, कौन सी y on x है, हमें फर्क नहीं पड़ता है. चलो कोशिश करो. Am I right? 6x minus 3y is equal to 9. और ये क्या है अपने पास? x minus 3y is equal to -1. Subtract minus plus plus. So this and this will go. 6x minus x is 5x. 9 plus 1 is 10. So x is equal to 2. This is the answer. Okay. X is equal to 2. X minus 3y is equal to -1. X is equal to 2 minus 3y is equal to -1. So minus 3y is equal to -1 minus 2. Minus 3y is equal to -3. So y is equal to what? 1. Okay. Y is equal to what? 1. That's all. Okay. So this is your question number 11. Next. अभी जो पार्ट है वो थ्योरी पार्ट है. एंगल बिटवीन लाइंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये जो पार्ट है दैट इज एक्चुअली थ्योरी पार्ट. ओके. उसका मतलब उस पे अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी लेस प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट कैसा है ना, थ्योरी है यार. अभी देखो थ्योरी उन्होंने, मतलब थ्योरी में ना कोई कोई लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. सो आई कांट से दैट ये नहीं पूछेंगे. वैसे तो सीपीटी में ज्योमेट्री था, अभी ज्योमेट्री नहीं है सीए फाउंडेशन में, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू दिस पार्ट. ओके. एंगल बिटवीन लाइंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. And correlation coefficient. Okay. So this is your x on y line and this is your y on x line. अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग बोलते हैं कि r जो है वो 0 है. दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो we call that r is equal to what? 0. Whenever lines are perpendicular, r is equal to 0. Whenever lines are coincident, whenever lines are coincident, जैसे कि ये है y on x
और ये है x on y. When lines are coincident, the angle between the lines is what? 0 degree. R is equal to +1. Okay, R is equal to what? +1. Then this is your y on x and this is your x on y. Okay, in this case angle is equal to 180 degree, so R is what? -1. Okay, so angle 90 degree है तो R is 0. एंगल 0 डिग्री है तो R is 1. एंगल 180 डिग्री है तो R is -1. Okay, next. Lines coincident means there is unique line if regression. Yes, there is unique line of regression. मतलब क्या है, क्या इसका मतलब क्या हो गया? जब हम इस केस को लेते हैं, whenever I consider this case, what I am saying? I am saying that lines are coincident. एंगल 0 के लिए -1 है क्या? करेक्शन करो नोट्स में, करेक्शन करो नोट्स में. इट हैज टू बी +1. ठीक है, इट हैज टू बी +1. यस, तो इस पार्ट को समझते हैं अभी क्या है, इस पार्ट को समझना है हम लोगों को. व्हेनेवर आई से लाइंस आर कोइंसिडेंट, जब भी हम बोलते हैं कि लाइंस कोइंसिडेंट है, इसका मतलब हमारे पास यूनिक लाइन ऑफ रिग्रेशन है. यूनिक लाइन ऑफ रिग्रेशन है मतलब x on y एंड y on x दो अलग अलग लाइंस नहीं है, वो एक ही लाइन रिप्रेजेंट करती है. किसको? x on y को भी एंड y on x को भी, है ना. एक ही लाइन x on y एंड y on x दोनों को रिप्रेजेंट करती है. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसिडेंट. सो कोइंसिडेंट मतलब व्हेनेवर आई से, व्हेनेवर lines are coincident, there is a unique line of regression. Whenever we say lines are coincident, we call that there is a unique line of regression. Okay, there is a unique line of regression. ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं थ्योरी में. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. नेक्स्ट, अभी क्या है? R पॉजिटिव है एंड y प्लस बी एक्स, R इज पॉजिटिव एंड मेरे पास इक्वेशन है. देखो, ऐसा सिचुएशन दिया जाता है कभी कभी. R इज पॉजिटिव एंड मेरे पास लाइन ऑफ रिग्रेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. R is positive and I am having line of regression as y is equal to a plus bx. Okay, तो R पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली B हैज टू बी पॉजिटिव. एम आई राइट? ये रहेगा ऑप्शन में. ओके, R पॉजिटिव है तो मैंने क्या बताया था, अगर R पॉजिटिव है तो सारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, है ना. BY(x) ले लो, BXY ले लो, सारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे. ओके, सो अगर R पॉजिटिव है तो तुम्हारा B भी पॉजिटिव होगा. ओके, नेक्स्ट, if R is negative, if R is negative, then obviously तुम्हारे सारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे. So this is B is less than 0. Okay, R is positive, B is also positive. R is negative, B is also negative. Okay, if I say correlation is perfect, if I just say there is perfect correlation, मैंने कुछ बोला है कि पॉजिटिव नेगेटिव? मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मैंने सिर्फ बोला है there is a perfect correlation. अगर परफेक्ट कोरिलेशन बोला है तो इसका मतलब R जो है वो क्या हो सकता है? +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है. If I say there is perfect correlation, then R जो है वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है ना. So y is equal to a plus bx हमारे पास है. तो अगर R +1 और -1 दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो B भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना. तो रिमेंबर दिस थिंग. तुम लोगों को कभी कभी सिर्फ इतना बोलेंगे क्वेश्चन में
there is a perfect correlation and this is the line of regression. So which of the following is correct? तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट है. क्यों ऐसा? क्योंकि हमें सिर्फ परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में पता है, हमें उसके पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं पता. And that is why what I'm going to do, I'm going to take that as b either greater than 0 or it is less than 0. समझ में आई बात? ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. r पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली तुम्हारे सारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होंगे. अगर r नेगेटिव है तो तुम्हारे सारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी नेगेटिव होंगे. ओके, परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में बात हो रही है. अगर परफेक्ट कोरिलेशन के बारे में बात हो रही है तो r कैन बी प्लस और माइनस 1, है ना. तो b जो है वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा एग्जैक्टली. ओके, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स डू नॉट हैव एनी यूनिट्स. रेशियो रहता है ना वो. यस, सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को कोई यूनिट नहीं रहता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कोई यूनिट्स नहीं रहते हैं. Okay, so this is again important point. R, bxy, byx have no units. Remember that. Okay, have no units. अब बताओगे अगले क्वेश्चन का. भी स्कैनर के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे हिसाब से, मैंने बहुत सारे कलेक्ट करके दिए हैं. 50-60 क्वेश्चंस होंगे. अरे ज्यादा है, बहुत सारे क्वेश्चंस है. ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए कर लेना कि वो रिपीट है. इट इज काइंड ऑफ रिवीजन. ओके, इट इज काइंड ऑफ रिवीजन. तो आज सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कल थोड़े बहुत करेंगे, फिर उसके बाद अपन एक हल्का फुल्का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस. इजी चैप्टर है. अभी देखो, इस चैप्टर के बाद सेट्स शुरू करेंगे, फिर मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करूंगी, फिर प्रोबेबिलिटी रहेगा और फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो है ना, ये पूरा पैकेज है. अगर ये आता है और ये आता है तो ही ये दो चैप्टर्स आएंगे. अगर ये दो चैप्टर्स नहीं आए तो ये गया. और ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है? ये चैप्टर और ये चैप्टर आते ही नहीं है. ये चैप्टर लोगों को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेटर कर लेते हैं लोग, इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन ये जो है ना, इसमें फंस जाते हैं. सेट्स पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, सेट्स पे हार्डली 1-2 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स पूछते हैं. ओके, मतलब ये तो मैं बोलूंगी नहीं तुम लोगों को इतना पूछते उतना पूछते, कुछ फॉलो ही नहीं करते लोग. सो ऐसे मान के चलो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ओके, सो देखो मैंने बताया तुम लोगों को. सो अगले क्लास से बी अटेंटिव, डोंट मिस एनी ऑफ द लेक्चर्स. कुछ डाउट आता है तो उसी वक्त पूछो. ओके, कोई भी बैकलॉग नहीं रखना है कोई भी लेक्चर का. अगर बैकलॉग रखते हो तो ये 2 चैप्टर्स में ट्रबल हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ये 2 चैप्टर्स में. और इसके 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, इसके भी 3-4 क्वेश्चंस आते हैं. इसके मतलब मान के चलो तुम्हारे 8 मार्क्स जो है वो इसमें छुपे हुए हैं, इसमें छुपे हुए हैं. ठीक है, हाँ उसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी होते हैं, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये पूरा पैकेज है. जैसे मैंने वो सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन जैसे कॉन्सेक्यूटिव ले लिया, वैसे ही सेट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये हो गया ना अपना, तो मान के चलो हमारे 80% सिलेबस खत्म. ओके, 80 नहीं बोलूंगी, 70% सिलेबस खत्म. फिर बचे हुए 10% जो है ना, दैट इज योर एन्युटी एंड कैलकुलस, वो कंट्रीब्यूट करेगा उसमें. ठीक है, सो बट इसको ही ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है, so, फिर भी मेजर मतलब ये 3 चैप्टर्स को ज्यादा टाइम लगता है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड कोरिलेशन, ये ज्यादा टाइम कंज्यूम करते. तो उसमें से 2 तो अपने हो गए, अभी ये 3 खत्म करना है अपन को. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास से प्लीज डोंट बी एब्सेंट. ओके, वैसे तो ये जो 8-9 लोग हैं ना, वो कभी मिस नहीं करते हैं क्लास. जो आगे वाले 2-4 लोग हैं वो बस कभी आए कभी गए, ऐसे चलता है उनका. ओके, ये समझाना है, फिर से बताती हूँ. देखो,
मैंने क्या बताया था, अगर R पॉजिटिव है तो तुम्हारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी पॉजिटिव होंगे, R नेगेटिव है तो तुम्हारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी नेगेटिव होंगे। जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया था तब मैंने तुम लोगों को ये सिचुएशन एक्सप्लेन किया था, इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो अगर R पॉजिटिव मिलता है तो BY(x) एंड BXY दोनों पॉजिटिव रहते हैं, अगर R नेगेटिव मिलता है तो BY(x) एंड BXY दोनों नेगेटिव रहते हैं। ओके, तो R पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली B भी पॉजिटिव होगा, R नेगेटिव है तो ऑब्वियसली B भी नेगेटिव होगा। अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, अगर परफेक्ट कोरिलेशन है तो R जो है पॉजिटिव वन भी हो सकता है, नेगेटिव वन भी हो सकता है। मैंने कब कहा परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव, मैंने सिर्फ कहा परफेक्ट कोरिलेशन, है ना। तो R can be positive one or negative one. Okay, so Y is equal to what? A plus BX. तो R पॉजिटिव वन भी हो सकता है, नेगेटिव वन भी हो सकता है, सो B जो है B कैन बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, है ना, क्योंकि R का साइन हमें पता नहीं है तो B का साइन कैसे पता होगा। R कैन बी पॉजिटिव प्लस और -1, तो B कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो R BXY BYX सभी के साइन आइडेंटिकल होते हैं, रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, सो ये था साइंस वाला पार्ट, और मैंने ये चीज तो पहले ही बताई है कि कोएफिशिएंट जब तुम बोलते हो तो उसका सिग्निफिकेंस ही ऐसा है कि उसके कोई यूनिट्स नहीं होते, एंड उसके कोई यूनिट्स नहीं होते इस वजह से अपन उसको कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। सो R BXY BYX have no units, R BXY BYX have no units। ठीक है, चलो स्कैनर के क्वेश्चंस करते हैं, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, coefficient of correlation R between X and Y when covariance of X comma Y is -16.5, variance of X is 2.89, variance of Y is 100, हमें फाइंड आउट करना है R। चलो बताओ फिर, अभी सब कुछ मिक्स्ड है, कोरिलेशन रिग्रेशन एवरीथिंग मिक्स्ड। ओके,
Yes. R is equal to what? Covariance of x comma y upon sigma x sigma y, if you remember. And मैंने तुम लोगों को बहुत पहले बताया था, जो भी कोवेरियंस का साइन होगा वही तुम्हारा r का साइन होता है. So r is dependent on what? Covariance. It is not dependent on sigma x and sigma y. मतलब it is dependent value wise, but conceptually the complete contribution is of covariance. So root of 2.89 root into 10 is equal to divide equal to into 16.5. It comes out to be 0.97. Now आइए. Okay. Next question number 2. Take 200 and 150 respectively as assumed mean for x and y series. Don't worry about that word. एक minute. Don't worry about that word. Assumed mean, take it as x bar and y bar only. 200 and 150 it is. Series of 11 values, so n is equal to 11. dx, अभी ये जो dx दिया हुआ है, dx equal to x minus 200, वो सिर्फ नोटेशन है, उसको मिसइंटरप्रेट मत करो. इट इज नॉट डिफरेंशिएशन, वो सिर्फ नोटेशन है. देखो dx, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर तुम लोग आंसर बताओगे मुझे, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ रिविजन नाउ. y minus 150 summation dx is given to you, that is 13. इसका मतलब क्या हो गया? Summation x minus 200 is given to you as 13. Okay. Then summation dx square is given to you as 2667. It means summation xi minus 200 is given to you as 2667. ठीक है. Summation dy is given to you as 42. Summation y minus 150 is given to you as 42. Okay. उसके बाद summation dy square is given to you as 6964. That means summation yi minus 150 square is given to you as 6964. Next, summation dx dy is given to you as 3943. So this is summation x minus 200 and summation x minus 150 is given to you as 3943. कोशिश करो. अभी उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है r का वैल्यू फाइंड आउट करो. चलो ट्राई टू सॉल्व. ऊपर वाला क्वेश्चन गो थ्रू करना एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर सॉल्व करो.
एक आंसर y ऑन x लगेगा ना, y फाइंड आउट करना है, x दिया हुआ है तो y ऑन x लगेगा, तो y ऑन x लगेगा मतलब bxy का वैसे भी कुछ काम नहीं है अपने पास, है ना। तो सिंपल है फिर y माइनस वाई बार इज इक्वल टू by x x माइनस x बार, है ना। तो y माइनस वाई बार by x is what minus 1.5 x माइनस x बार और x कितना दिया हुआ है 60. Calculate this, you will get the answer, है ना. You will get the answer at 17.7. ठीक है, you should get the answer. ऐसा मत करो रे, आंसर करो, समझ में आता मुझे फिर. तो random variables have regression lines 3x plus 2y is equal to 26 and 6x plus y is equal to 31. R फाइंड आउट करना है हमें. चलो कोशिश करो. अंडरस्टूड और नॉट? इसको मैंने अज्यूम किया कि ये y ऑन x है, तो b by x कितना हो गया -3/2, कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ये x ऑन y है तो bxy कितना हो गया माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना. तो b by x is what -3/2, bxy is what -1/6. It is coming out to be 0.25, which is less than 1. Therefore, our assumption is correct. Our assumption is correct. Therefore, I can proceed further. So, I want to find out r. दोनों नेगेटिव है, therefore r भी नेगेटिव होगा. Under root of 0.25, which is giving me what -0.5. That's all. Okay, that's all. Next. चलो आगे थोड़ा सा मिसप्लेस हुए हैं नंबर्स ना. चलो कोशिश करो. क्वेश्चन नंबर 5 अगेन दिस इज फॉर्मूला बेस्ड. मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. आई एम टेकिंग स्टैटिस्टिक्स एज x एंड इकोनॉमिक्स एज y. ठीक है, तो x बार दिया हुआ है 40, y बार दिया हुआ है 48. SD of marks in statistics sigma x is 12. Variance is 256 and हमें find out करना है sum of products of deviations from their respective, sorry हमें दिया हुआ है sum of products of deviations from their respective means. This is given to us 4207. एक्चुअली. चलो कोशिश करो. एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ कैंडिडेट हु हैज ऑब्टेन्ड 15 स्टैटिस्टिक्स. मतलब y पूछा है, x दिया है. चलो कोशिश करो फास्ट, कोशिश करो फटाफट. Am I right? This is covariance upon sigma x square. It is 144. और इसका वैल्यू मुझे रखना पड़ेगा 42075. n मुझे रखना पड़ेगा n n n n n n is where 11 बोला था ना कुछ. 450 students based on 450 students, so n is 450 upon 144. कितना आता है फिर ये नंबर 42075 divided by 450, 93.5 divided by 144. So it is 0.649. Okay, it is 0.649.
अब y फाइंड आउट करना है, x दिया हुआ है, सो y माइनस y बार is equal to by(x into x minus x bar). So y minus y bar na, so y minus y bar is how much? 48. by(x) कितना दिया हुआ है? 0.649. x minus x bar, x is how much? x 50 minus x bar, 50 minus 40. Okay, so y minus 48 is equal to 0.649 into 10, which is equal to what? Y minus 48 is equal to 6.49. So y equal to 48 plus 6.49. How much is this? 54.5 approx. Okay, easy था ये क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं था उसमें. नेक्स्ट कंकरेंट डेविएशन पे क्वेश्चन है, आसान है. For 10 pairs of observations, question number 6. For 10 pairs of observations, n is equal to 10. Number of concurrent deviations were found to be 4. What is the value of coefficient of concurrent deviation? तो हमें फाइंड आउट करना है RC. चलो अभी ये तो आसान है यार, बताओ जल्दी क्या हो सकता है आंसर इसका. Many people have solved this question. 2c minus m लगेगा, m is what? 10 minus 1, that is 9. So 2c minus m, 2 into 4 minus 9, which is minus 1. तो हमने क्या डिसाइड किया है, यहाँ पे नेगेटिव आया तो r के फॉर्मूला में बाहर एंड अंदर दोनों जगह पे नेगेटिव होगा. 2c minus m upon m, m is what? 9. So rc is what? minus 1 by 3. Understood ना? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें. अगला क्वेश्चन, assume 69 and अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे तुम, सिमिलर है ये. In rank correlation, the association need not to be linear. In rank correlation, association need not to be linear. It is false. 8th का B. Lines of regression are as follows. ये भी क्वेश्चन बहुत बार किया है अपन ने. 10th क्वेश्चन करते हैं अपन. 10th क्वेश्चन. Coefficient of rank correlation of marks obtained by 10 students in English and economics was found to be 0.5. Our rank correlation is 0.5. N is what? 10. It was later discovered that difference in ranks of 2 subjects obtained by 1 student was wrongly taken as 3 instead of 7. Wrongly taken as 3 instead of 7. The correct coefficient of rank correlation is what? हमें find out करना है RK correct. Can you tell me? Can you try? Yes, बताया था मैंने तुम लोगों को, wrong वाले को subtract करो, correct वाले को add. Okay. We have RK. RK is what? 1 minus 6 into summation di square n into n square minus 1. Okay. और RK कितना दिया हुआ है? 0.5. 1 minus 6 into summation d square upon n into n square minus 1. n कितना है अपने पास? 10. 10 square minus 1 मतलब 99. ओके, तो कितना हो गया फिर ये 1 यहाँ पे आया, 0.5 हो गया. सो 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 0.5. तो यहाँ से मुझे समेशन डी आई स्क्वायर मिल जाएगा, विच इज 0.5 इंटू 990 अपॉन 6. सो 3 2s are 3 3s are 3s are and 0, 2 1s are 2 1s are 2 6s are 2 5s are. Okay. So 165 into 0.5, how much is this? 165 into 0.5, it comes out to be 82.5. 82.5. Okay, 165 into 0.5 is what? 82.5.
ना, तो समेशन डी स्क्वायर मुझे मिल गया, लेकिन मुझे इसको करेक्ट करना है बिकॉज ये गलती हुई है अपन से, है ना। तो समेशन डी स्क्वायर करेक्ट, ओरिजिनल है, उसमें से रॉन्ग का स्क्वायर माइनस किया, करेक्ट का स्क्वायर ऐड किया। ओके, तो कितना हुआ फिर ये 82.5 माइनस 9 प्लस 49, माइनस 9 प्लस 49, 122.5, ये हुआ करेक्ट। ओके, अब आर के करेक्ट हमें फाइंड आउट करना है, 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू करेक्ट कितना है 122.5 अपॉन एन इज 10, 10 स्क्वायर माइनस 1, कितना है फिर ये, यस 1 माइनस 6 इंटू ना, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 990 and minus, so it is 0.257 which can be 0.26 approximately. Understood? Okay, so यार भूलना नहीं है, पुरानी वाली चीजें भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हो गया रॉन्ग एंड करेक्ट पे क्वेश्चन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बता पाओगे क्वेश्चन नंबर 11th? यस, कैन यू टेल मी क्वेश्चन नंबर 11th? bxy is 0.4, byx is 1.6, coefficient of determination. चलो कोशिश करो फास्ट एंड टेल मी द आंसर। यस, नहीं आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, क्यों? सबसे आसान क्वेश्चन है ये तो। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मतलब आर स्क्वायर ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मतलब आर स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर कैसे मिलता फिर? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, है ना। आर इज व्हाट? प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स बी एक्स वाई। आर स्क्वायर कितना हो गया? बी एक्स वाई बी वाई एक्स। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 0.4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64, आर इज इक्वल टू 0. सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज 0.64। इजी था रे। मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग रिग्रेशन इक्वेशंस इज लीस्ट स्क्वायर्स, बस नाम याद रखो। जो हम लोगों ने वो किया था ना, मिनिमाइजिंग वर्टिकल डिस्टेंसेस एंड मिनिमाइजिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, वो ऑब्टेन किया जाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड से। वो मेथड क्या है, कैसी है, यहाँ पे जरूरी नहीं है, शायद वो तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में या कहीं पे तो भी है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है वो बिल्कुल भी। तो बस इतना याद रखो कि वो जो अपन ने मिनिमाइजिंग डिस्टेंसेस वाला डिस्कशन किया था, उसमें उसको ऑब्टेन करने के लिए अपन लीस्ट स्क्वायर्स मेथड यूज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका आंसर होगा सी। हाँ यस, तो वहां पे वो डिटेल में है, यहाँ पे तुम लोग को एक्चुअली वो बिल्कुल डिटेल में नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस यही एक ऐसी है, एक एमसीक्यू पूछ रहे हो। ओके, सो अभी क्वेश्चन करते हैं। फिफ्टींथ क्वेश्चन बोलो जरा। इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1, then
2 lines of regression are, कौन बताएगा? 15th question I'm talking about. If correlation coefficient between two variables is 1, then 2 regression lines are, हाँ आज ही डिस्कस किया था कुछ देर पहले. बोलो कोइंसिडेंट. करेक्ट. क्या हो गया फिर लाइंस ऑफ रिग्रेशन? कोइंसिडेंट. नेक्स्ट 16th question. If the sum of squares of difference in ranks is 50, number of atoms is 8, then what is the value of rank correlation coefficient? चलो बताओ जल्दी. कोशिश करो. क्या बोला उन्होंने? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक. वर्ड्स में दिया हुआ है सब कुछ. सोचो सोचो सोचो. एक्सप्रेशंस बनाओ उसके पहले. Yes. Okay. So question अपना 16. Sum of squares of differences in ranks, मतलब summation d square is how much? 50. Number of atoms is 8. Then what would be the value of rank correlation coefficient? This is the question. So RK is what? 1 minus 6 into summation d square upon n into n square minus 1. तो क्या हो जाएगा फिर? RK हमें फाइंड आउट करना है 1 minus 6 into 50 upon 8 into 8 square minus 1 which is 63. तो अगर मैंने ये सॉल्व किया तो 6 into 50 is equal to what? 300. 300 divided by 8 divided by 63 and minus 1. So I am getting it as 0.40. Okay, 0.40. चलो क्वेश्चन नंबर 17 बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर. Coefficient of correlation between RXY is given to you 0.46. And coefficient of correlation between X and Y by 2 is given to you as ये हमें फाइंड आउट करना है. चलो कोशिश करो फास्ट. कल अपन सेट्स रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे. क्लास के स्टार्टिंग में थोड़े बहुत इसमें से क्वेश्चंस देख लेंगे. कुछ मुझे लगते हैं अगर क्वेश्चंस मतलब लेने चाहिए क्लास में, कुछ अलग है तो मैं बोल दूंगी. ठीक है. अदरवाइज कल के क्लास में फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट